हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। एंड मैं सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट इन 10 डायनेस्टी है उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, बट वो जो ड्रामा है वो अनकम्प्लीट ड्रामा है, जिसका आगे की स्टोरी जो है वो सीज़न 2 में ही पता चलेगी। एंड ये जो लॉस्ट लव इन टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा लंबी सीरीज़ है, सो इसको ना मैं आपसे दो एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन करूँगी। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एपिसोड नंबर 17 और 18। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड नंबर 17 और 18 कहानी की स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि जो सभी डार्क सोर्सेज पपेट होती हैं वो मैडम कैन के फ्लूट बजाने पर अचानक से जाग जाती हैं और वो सभी मिलकर किंग चान पर हमला कर देती हैं। लेकिन जो किंग चान है वो भी बहुत ही अच्छी तरह उनसे लड़ती है अपनी पावर्स के साथ। उसके बाद लेकिन वो जो पपेट्स है वो मरती नहीं है और उनमें से एक पपेट को किंग चान उठाकर जो वहाँ पे मोमबत्तियाँ होती हैं उन पर फेंक देती है। फिर किंग चान को समझ आता है कि ये सब आग से ही मरेंगी, जिसके बाद वो सभी पपेट्स पर मोमबत्ती फेंक देती है, जिससे उन सभी पर आग लग जाती है और वो सब मर जाते हैं। और सभी पपेट्स के मरने के बाद जो मैडम कैन है वो खुद ही किंग चान से लड़ने आ जाती हैं। और किंग चान जो है वो मैडम कैन का भी बहुत ही अच्छे से सामना करती है। वो दोनों लड़ ही रही होती है, तभी वहाँ पर प्रिंस यांगलिन आ जाते हैं और वो मैडम कैन को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद किंग चान जो है वो प्रिंस यांगलिन को बताती है कि यहाँ पर एक और सीक्रेट चैम्बर है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो फैंग फैमिली का जो प्रिंस होता है वो एक्चुअली थर्ड प्रिंस है। जो थर्ड प्रिंस है उनके पास एक लड़की आती है और वो बताती है कि जो मैडम कैन है वो पकड़ी जा चुकी है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो सीक्रेट चैम्बर है वो किंग चान से नहीं खुलता, इसीलिए वो मैडम कैन को बोलते हैं। और जैसे ही मैडम कैन जो है वो उस सीक्रेट चैम्बर को खोलती है तो उसमें से एक रोशनी आती है, जिस वजह से वो गिर जाती है और जो मास्टर होते हैं उन्हें कोई और ले जाती है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो मैडम कैन है उसे पकड़ के महल में ले आते हैं और तभी उनके पास एक लड़की आकर उन्हें छुड़ाकर वहाँ से भागने में हेल्प कर देती है। जिसके बाद जो किंग चान है उसे एक सेंट का सैचे मिलता है, जिसे प्रिंस यांगलिन देखने के बाद कहते हैं कि ये जो सैचे है वो थर्ड प्रिंस का है। उसके बाद प्रिंस यांगलिन कहते हैं कि मैं जाके थर्ड प्रिंस से इसके बारे में पूछ लूँगा। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो योहाइनस है वो टेम्पल जा रहे होते हैं और टेम्पल पहुंचने के बाद जो डार्क सोर्स होती है वो उन पर अचानक से हमला कर देती हैं। और योहाइनस को बचाने के चक्कर में जो प्रिंस जैंग है 7th प्रिंस, उनके ऊपर डार्क सोर्स का हमला हो जाता है। जिसके बाद जो योहाइनस है वो कहते हैं कि उन डार्क सोर्सेज ने इतनी आसानी से हम पर हमला कर दिया, आखिर कैसे। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो एल्डर मास्टर होती हैं उनके पास एक लड़की आके बताती है कि डार्क सोर्स का हमला हुआ था योहाइनस पर। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है मास्टर का, जिनके पास एक लड़की आती है और जो मास्टर है वो पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। जिसके बाद वो लड़की जो है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं बस तुम्हें यहाँ इसलिए ज़िंदा रखा है कि मैं मैट्रिक्स स्किल और एम्पर फैमिली के ऊपर राज कर सकूँ। और वो ऐसा ही कुछ बोलकर अपना भाषण देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है किंग चान और उनकी एल्डर मास्टर का, जहाँ पर वो दोनों योहाइनस के ऊपर होने वाले हमले के बारे में बात कर रहे होते हैं। और किंग चान जो है वो बताती है कि योहाइनस को बचाने के लिए प्रिंस जैंग पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर हुआ है। जिसके बाद जो एल्डर मास्टर है वो बताती है कि जो डार्क सोर्स है उसे ख़त्म करने का एक ही तरीका है, तुम्हारी सोर्सेज। डार्क सोर्स की चीफ एल्डर को हमने बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया था और अब ये वापस से शुरू हो रहा है। इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। उसके बाद किंग चान कहती है कि ठीक है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो मैडम कैन है उसे बचाने वाला कोई लड़की नहीं बल्कि थर्ड प्रिंस था। उसके बाद जो कहता है कि इस बार तो तुमसे गलती हो गई है, पर अगली बार तुम्हें ध्यान रखना होगा, मैं हर बार तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। जिस पर जो मैडम कैन है वो कहती है कि उसे पता नहीं था कि प्रिंस यांगलिन है वो इस मैटर में इन्वॉल्व है, और जो एल्डर मास्टर हैं किंग मैट्रिक्स स्किल के, उन्हें कौन लेके गया ये उन्हें भी नहीं पता। उसके बाद थर्ड प्रिंस कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, अभी तुम यहाँ से जाओ। और मैडम कैन के जाने के बाद वहाँ पर एक चमगादड़ आता है, जिसे जो थर्ड प्रिंस है वो ग्रीड करते हैं। वो चमगादड़ है वो बताता है कि जो हमारे एल्डर मास्टर है चीफ, वो यहाँ पर जल्द ही आने वाले हैं, तो तुम सारी चीज़ों का ध्यान रखना। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है योहाइनस का, जहाँ पर जो फिजिशियन है वो उन्हें चेक कर रहे होते हैं और बताते हैं कि अभी वो बिल्कुल ठीक है, बस कुछ रेस्ट करेंगे। उसके बाद योहाइनस है वो कहते हैं कि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तुम सब जा सकते हो। इसके बाद सीन दिखाया जाता है प्रिंस जैंग का, जहाँ पर जो फिजिशियन है वो उनका चेकअप कर रहे होते हैं और वो बताते हैं कि जो डार्क सोर्स है उनका बहुत ही ज़्यादा बुरा असर हुआ है इन पर, इन्हें ठीक होने में कुछ टाइम लगेगा। जिसके बाद जो फिजिशियन है वो प्रिंस जैंग को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो पिक्सिन कंट्री के प्रिंस है वो एक ट्रिप में आए होते हैं वहाँ के योहाइनस से मिलने के लिए। जिसके बाद जो पिक्सिन कंट्री के प्रिंस है वो अजाई और पिक्सिन कंट्री के रिलेशन के बारे में कुछ बातें करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद ही जो पिक्सिन कंट्री के योहाइनस होते हैं उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो अजाई कंट्री की प्रिंसेस होती है, उनका ब्रदर आकर उन्हें बताता है कि जो फादर है उनकी जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो दिन पे दिन ख़राब होती जा रही है, इसीलिए तुम चल कर एक बार फादर है उनसे मिल लो। उसके बाद सीन दिखाया जाता है जो किंग चान है वो प्रिंस जैंग से मिलने आई होती है और उनका हाल चाल पूछती है। जिसके बाद जो प्रिंस जैंग है वो बताते हैं कि जो सेलिब्रेट डांसिंग हाउस है अब उसे बंद कर दिया गया है, तो तुम्हें अब मेरे मैनर में आगे रहना चाहिए।
जिस पर किंग चान जो है वो कहती है कि ठीक है मैं यहाँ आके रहूँगी, लेकिन तब जब आप मुझे अपना इलाज करने दोगे। जिसके बाद प्रिंस जैंग मान जाते हैं और किंग चान जो है वो उनका अपनी पावर से इलाज करती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो प्रिंस यांगलिन है वो थर्ड ब्रदर से मिलने आते हैं और उस सेंट सैचे को दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं, जिस पर जो थर्ड ब्रदर है वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। और प्रिंस यांगलिन के जाने के बाद जो थर्ड ब्रदर है वो अपना वाला सैचे निकाल कर किसी जिंजर का नाम लेते हैं और कहते हैं कि तुम वापस आ गई। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो प्रिंस यांगलिन है उनके पास 11th ब्रदर और किंग चान आए होते हैं और जो 11th ब्रदर है वो बताते हैं कि सेलिब्रेट डांसिंग हाउस के पीछे जो मास्टरमाइंड है अभी उसके बारे में कुछ क्लूज़ मिले हैं, हम बहुत ही जल्दी उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद सीन दिखाया जाता है जो लुआनफी है उसके पास थर्ड ब्रदर आते हैं और उसे कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो क्राउन प्रिंस के साथ काम करके अपना टाइम वेस्ट कर रही है, अगर वो उनके साथ काम करेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर के लेवल पे होगी। और तभी वहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस के आने के बाद जो थर्ड ब्रदर है वो उनके पास जाते हैं और जो क्राउन प्रिंस है वो बताते हैं कि कुछ दिनों में उनकी मदर की एनिवर्सरी आ रही है, जिसकी तैयारी करने के लिए वो थर्ड प्रिंस को कहते हैं। जिसके बाद जो लुआनफी है वो क्राउन प्रिंस को एक लेटर देती है जिसमें उनकी मैरिज के बारे में लिखा होता है। उसके बाद जो क्राउन प्रिंस है वो मास्टर मो से मिलते हैं, उन्हें एक लेटर देते हैं और बताते हैं कि उसके लिए वो एक डे डिसाइड करें। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो प्रिंस यांगलिन है वो योहाइनस के पास आते हैं और प्रिंस यांगलिन जो है वो योहाइनस से मैट्रिक स्किल को वापस बनाने की बात करते हैं, जिससे कि जो सभी सोर्सेज हैं वो एक साथ अच्छे से रह सके। तो ये भी बताते हैं कि डार्क सोर्स खत्म करने का एक ही तरीका है सोर्सेज को, तो मैट्रिक स्किल को वापस से ठीक कर दिया जाए जिससे सभी सोर्सेज एक साथ होंगी और वो डार्क सोर्स को आसानी से ख़त्म कर सकती हैं। जिसके बाद जो योहाइनस है वो पहले तो मना करते हैं कि सोर्सेज की वजह से बहुत ही ज़्यादा मैसअप हो चुका है, लेकिन प्रिंस यांगलिन के कहने के बाद वो मान जाते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है प्रिंस यांगलिन और किंग चान का, जहाँ पर प्रिंस यांगलिन जो है वो किंग चान को बताते हैं कि उन्होंने फादर से बात की और जो मैट्रिक स्किल है वो अब वापस से ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि सेलिब्रेट डांसिंग हाउस जो है वो तो अब बंद हो चुका है, सो अब किंग चान जो है वो कहाँ पे रहेगी। जिसके बाद किंग चान जो है वो बताती है कि जो प्रिंस जैंग है उन्होंने उन्हें अपने मैनर में रहने के लिए बुलाया है, तो वो अब वहीं रहेगी, जिससे कि वो प्रिंस जैंग का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख पाएगी। जिसके बाद प्रिंस यांगलिन है वो कहते हैं कि प्रिंस जैंग जो है वो डार्क सोर्स की वजह से अभी बहुत ज़्यादा बीमार है, तुमने सही कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ जिससे कि मैं प्रिंस जैंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकूँ। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है प्रिंस जैंग का, जहाँ पर किंग चान और प्रिंस यांगलिन जो है उनके महल में आए होते हैं और जो प्रिंस यांगलिन है वो बताता है कि अब से वो उसी के साथ रहेगा ताकि उसका अच्छे से ख्याल रख सके। जिसके बाद जो प्रिंस जैंग है वो कहते हैं कि आपको यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, आप फालतू में ही परेशान होंगे। जिस पे किंग चान जो है वो कहती है कि प्रिंस जैंग ने सही कहा, आपको अपने मैनर में जाना चाहिए और वहाँ पर सेलिब्रेट डांसिंग हाउस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसके बाद प्रिंस यांगलिन कहता है कि तुम मेरे ब्रदर हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर किसी और को कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद प्रिंस जैंग और प्रिंस यांगलिन किंग चान की तरफ देखते हैं और वो मना कर देती है। जिसके बाद जो प्रिंस जैंग है वो बताते हैं कि उनके मैनर में बहुत सारे रूम्स हैं, वो किस रूम में रहना चाहेंगे। उसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो कहते हैं कि मुझे गेस्ट रूम भी चलेगा, मैं वहाँ पर रह लूँगा। उसके बाद जो प्रिंस जैंग और किंग चान जो है वो आपस में बात करने लग जाते हैं और जो प्रिंस यांगलिन है वो दोनों को घूर घूर के देख रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो प्रिंस जैंग और किंग चान जो है वो गार्डन में होते हैं और प्रिंस जैंग के लिए हर्ब बनाने के लिए फ्लावर्स को तोड़ रहे होते हैं और आपस में दोनों बात भी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जो प्रिंस यांगलिन है वो वापस से टपक जाते हैं और दोनों को फिर से डिस्टर्ब कर देते हैं। उसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो किंग चान को कहते हैं कि मैंने अभी तक आपकी हर्ब बनाने की जो स्किल है वो नहीं देखी है, तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रख पाती हैं या नहीं, और उसके लिए सबसे पहले आप मुझे हर्ब बना के दिखाएंगे। उसके बाद जो प्रिंस जैंग है वो कहते हैं कि जो किंग चान है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है मैट्रिक स्किल्स में, तो वो अच्छे से हर्ब बना लेगी। जिसके बाद प्रिंस यांगलिन और जो किंग चान है वहाँ से जाने लगते हैं। जो प्रिंस जैंग है वो किंग चान को रोकते हैं और कहते हैं कि आज रात को हम साथ में फ्लूट एंड जिंजर प्ले करेंगे। तो जो प्रिंस यांगलिन है वो प्रिंस जैंग और किंग चान को साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा जल रहा होता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है किंग चान और प्रिंस यांगलिन को साथ में, जहाँ पर वो फ्लूट एंड जिंजर के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिस पर प्रिंस यांगलिन जो है वो पूछते हैं कि फ्लूट एंड जिंजर प्ले करने पर क्या होता है। जिस पर किंग चान जो है वो बताती है कि जो फ्लूट है उसे प्ले करने से जो दिल को एक सुकून मिलता है एंड दिमाग शांत रहता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो थर्ड ब्रदर हैं वो प्रिंस यांगलिन से मिलने आते हैं। बाद वो दोनों बाहर गार्डन में आके बात करते हैं और जो थर्ड ब्रदर है वो कहते हैं कि मुझे आपको अपने पास्ट के बारे में बताना है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थर्ड ब्रदर जो है वो छोटे बच्चे थे, उनकी मॉम की डेथ हो चुकी थी, फिर उनके पास एक छोटी सी बच्ची आती है और वही जंजर होती है, जिससे जंजर जो है वो थर्ड ब्रदर को कंसोल करती है। जो थर्ड ब्रदर होता है वो इस बात से दुखी होता है कि जो योहाइनस है वो अभी तक उनकी मॉम से मिलने नहीं आए होते, और फिर तभी वहाँ पर जो योहाइनस है वो आ जाते हैं। योहाइनस के आने के बाद जो थर्ड ब्रदर है वो खुश हो जाते हैं। जिसके बाद जो जंजर है वो थर्ड ब्रदर को बाहर लेके आती है और सभी लोग नाइन्थ प्रिंस को ढूंढ रहे होते हैं, तो वो थर्ड ब्रदर को यही दिखाती है। बाद जो थर्ड ब्रदर है वो उस जंजर का नाम पूछते हैं और जंजर जो है उसे अपना नाम बताती है और वही सैचे गिफ्ट में देती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। उसके बाद में सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट का, जहाँ पे थर्ड ब्रदर जो है वो प्रिंस यांगलिन को कहते हैं कि पहले मैं थोड़ा सा डर गया था
इसीलिए मैंने आपको पहले ये बात नहीं बताई, लेकिन वो जो शैचे है वो शायद जेंजर का हो सकता है, क्योंकि उनका वाला उन्हीं के पास है। इसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो कहते हैं जो जेंजर है वो शायद अभी भी जिंदा हो सकती है और हम उसे ढूंढ लेंगे। उसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो कहते हैं कि थर्ड ब्रदर आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप फिक्र ना करें, हम जेंजर को ढूंढ लेंगे। इसके बाद सीन दिखाया जाता है प्रिंस यांगलिन और किंग चान का, जहाँ पे प्रिंस यांगलिन जो है वो थर्ड ब्रदर की बताई हुई बातें किंग चान को बताते हैं। जिसके बाद जो किंग चान है वो कहती है कि शायद जो जेंजर है वो डार्क सोर्स वाली लड़कियों में से एक हो। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस जैंग यांगलिन और 11th ब्रदर का, जो मास्टर मो के पास आए होते हैं। वो बताते हैं कि जो जेंजर है यानी कि फैंग फैमिली की डॉटर वो शायद उन्हीं डार्क सोर्स में से एक हैं, तो आप उन्हें पहचान लीजिए। जिसके बाद जो मास्टर मो है वो सभी लड़कियों को देखते हैं, लेकिन उनमें से जो जेंजर है वो कोई भी नहीं होती। जिसके बाद जो मास्टर मो है वो बताते हैं कि जो जेंजर है उसके हाथ पर एक बटरफ्लाई का निशान है, जिस वजह से हम उसे अलग से पहचान सकते हैं। और ये सारी बातें जो है वो किंग चान भी सुन रही होती है। जिसके बाद वो जो किंग चान है वो अपनी एक गोल्डन बटरफ्लाई इस लड़की के पास भेजती है। जिसके बाद वहाँ पर ये बूढ़े अंकल आते हैं और वो जो लड़की है वो बताती है कि प्रिंस यांगलिन और प्रिंस जैंग है वो फैंग फैमिली की डॉटर को ढूंढ रहे हैं। उसके बाद जो ये अंकल है वो उस लड़की को कुछ करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वो लड़की जो है वो रास्ते में एक इनविजिबल दीवार सी बना देती है, इससे जो लुआनफी है वो उसे टकरा कर गिर जाती है। जिसके बाद जो वो लड़की है वो लुआनफी के पास आती है और उसकी बटरफ्लाई को हाइड कर देती है। जिसके बाद जो वो लड़की है वो लुआनफी को एक लेटर देती है और कहती है कि ये क्राउन प्रिंस को देने के लिए कहा गया था। जिसके बाद वो जो लड़की है वो भी एक तितली को उड़ाती है, यानी कि ये लड़की भी जो है वो एक सोर्स है एल्डर मास्टर की तरह। एंड वो जो तितली है वो सीधा किंग चान के पास आती है और एक पेज पर उसके हाथ पर जैसी बनी हुई तितली थी वैसी ही तितली उस पेज पर भी बना देती है। जिसके बाद जो किंग चान है वो उस तितली को अपने हाथों पर बना लेती है। उसके बाद वो बहुत ही भयानक वाला लुक दे रही होती है। हमें 11th ब्रदर का सीन दिखाया जाता है जो सभी सोर्सेस को मार रहे होते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है किंग चान का, जो प्रिंस जैंग के लिए हर बनाने के लिए फ्लावर्स को इकट्ठा कर रही होती है। उसके बाद जो प्रिंस जैंग और किंग चान है वापस में बात कर रहे होते हैं। जो किंग चान है वो प्रिंस जैंग के लिए हर भी बना रही होती है। उसके बाद जो प्रिंस जैंग है वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। उसके बाद जो किंग चान है वो प्रिंस जैंग को उनके कमरे में छोड़ने जा रही होती है और फिर तभी वहाँ पर अचानक से जो प्रिंस यांगलिन है वो आ जाते हैं और वो किंग चान को वहीं पर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ब्रदर को मैं खुद उनके कमरे तक छोड़ दूँगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है चाइल्ड ट्रैप की प्रिंसेस का, जहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है और वो मुकेजा को बताती है कि जो फादर है उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जो ब्रदर है वो उन्हें वापस आने के लिए कह रहे हैं महल। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो क्राउन प्रिंस है वो खुद से ही हर्ब बना रहे होते हैं और उनके पास जो लुआनफी है वो आती है और बोलती है कि आप क्राउन प्रिंस है, आप खुद से ये सारे काम क्यों कर रहे हो। उसके बाद क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि ये मेडिसिन्स मैं एम्परर फादर के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद जो उस लड़की ने लुआनफी को लेटर दिया था वही लेटर वो क्राउन प्रिंस को देती है और कहती है कि ये आपको देने के लिए कहा गया था। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो प्रिंस जैंग है वो फ्लूट प्ले कर रहे होते हैं और जो किंग चान है वो जंजर प्ले कर रही होती है और उन दोनों को फ्लूट एंड जंजर प्ले करते हुए साथ में जो प्रिंस यांगलिन है वो भी देख रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हैं। जिसके बाद वो महल से बाहर आ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और तलवार की प्रैक्टिस करते हुए सोचते हैं कि जो किंग चान है वो आखिर यहाँ पर क्यों आई है और वो ग्रैंड सोर्स है, तो आखिर उसका क्या मकसद है। उसके बाद हमें वापस सीन दिखाया जाता है किंग चान और प्रिंस जैंग का, जहाँ पर प्रिंस जैंग जो है वो पूछते हैं कि तुमने जंजर प्ले करना कहाँ से सीखा। तो जो किंग चान है वो बताती है कि जब वो छोटी बच्ची थी तब से उसने जंजर प्ले करना सीखा है, तो वो किसी की भी धुन को आराम से बजा सकती है। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है प्रिंस यांगलिन का, जो अभी भी यही सोच रहे होते हैं। और यहीं पर हो जाता है ये ड्रामा खत्म। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।